प्रश्न 7 विषैले पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें जल प्रदूषण होता है। कोई 4। उत्तर जल प्रदूषण के अभिप्राय जल निकायों के संदूषित होने से है। जल को प्रदूषण करने वाले 4 प्रमुख विषैले पदार्थ हैं पारा, आर्सेनिक, सीसा, क्लोरीन आदि, जो जल में घुलकर जल प्रदूषण करते हैं। प्रश्न 8 ई टेक्नोलॉजी से कृषि क्षेत्र में लाभों को लिखिए। उत्तर ई टेक्नोलॉजी कृषि क्षेत्र में लाभ। पहला, फसल से जुड़ी रोपण, बीज शोधन, कटाई संबंधित नई तकनीकों की जानकारी। दूसरा, मौसम आधारित सूचनाएं। तीसरा, फसलों के बाजार मूल्य की जानकारी। चौथा, समय व पैसे दोनों की बचत आदि। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 9 ई चौपाल का क्या अर्थ है, समझाइए। उत्तर ई चौपाल भारत में एक समूह आईटीसी लिमिटेड की एक पहल है जिसमें सोयाबीन, गेहूं, कॉफ़ी, झींगे जैसे कृषि एवं जलीय उत्पादों की खरीदारी के लिए इंटरनेट के माध्यम से ग्रामीण किसानों से सीधे जुड़ने के लिए बनाया गया है। यह भारतीय कृषि द्वारा खंडित खेतों, कमजोर बुनियादी ढांचे और बिचौलियों की भागीदारी से उत्पन्न चुनौतियों से निपटता है। यह कार्यक्रम भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट एक्सेस के साथ कंप्यूटर स्थापित करता है ताकि किसानों को नवीनतम विपणन और कृषि संबंधी जानकारी दी जा सके। वर्तमान में लगभग 10 राज्यों में 35,000 गाँवों में 6100 चौपाल चल रहे हैं। प्रश्न 10 कंप्यूटर के 4 इनपुट तथा 4 आउटपुट डिवाइसों के नाम लिखिए। उत्तर कंप्यूटर के 4 इनपुट डिवाइस के नाम। पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा स्कैनर, चौथा जॉयस्टिक। कंप्यूटर के 4 आउटपुट डिवाइसों के नाम। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एवं हेडफोन। प्रश्न 11 जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का प्राकृतिक ईंधन है जो लगभग 6500 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जलकर उच्च दाब पर और ताप में दबने से बना है। इनका उपयोग वाहन चलाने, खाना पकाने, रोशनी प्राप्त करने आदि में किया जाता है। जीवाश्म ईंधन का एक बार उपयोग करने के पश्चात दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। पृथ्वी में जीवाश्म ईंधन का एक निश्चित मात्रा में उपस्थित है। उदाहरण कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। प्रश्न 12 एलपीजी क्या है, इसे कैसे प्राप्त किया जाता है। उत्तर एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि हाइड्रोकार्बन गैस का मिश्रण होता है। एलपीजी कच्चे तेल या कच्चे प्राकृतिक गैस के परिकृष्ट करके निर्मित किया जाता है जो विशेष रूप से जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त होता है। एलपीजी सिलेंडरों के माध्यम से दबाव में तरल रूप से संग्रहित कर और परिवहन की जाती है। यह घरों में खाना पकाने, गर्म करने एवं उपकरणों एवं कुछ वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रश्न 13 भारत में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर नॉर्मन मायर्स ने 1988 में सर्वप्रथम हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग किया जिनके अनुसार ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जहां स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि एवं जातियों की समृद्धता है परंतु आवास के विनाश पर संकट बना हुआ हॉटस्पॉट कहलाते हैं। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र। पहला हिमालय के क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्व, दक्षिण एवं मध्य पूर्वी नेपाल एवं भूटान के क्षेत्रों में फैला। दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र विस्तार, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी, म्यांमार, दक्षिण चीन तक फैला हुआ। तीसरा पश्चिमी घाट श्रृंखला क्षेत्र विस्तार, भारत के दक्षिणी पश्चिम एवं श्रृंखला के दक्षिणी पश्चिम उच्च भूमि क्षेत्र तक। चौथा सुडलैंड क्षेत्र विस्तार, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित इंडो मलाया द्वीप समूह पश्चिम भाग तक फैला है। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 14 ठोस अपशिष्टों के प्रभाव लिखिए, इनके प्रबंधन के समुचित उपाय समझाइए। उत्तर ठोस अपशिष्टों के प्रभाव वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज, कलेक्शन, ट्रांसफार्म एवं ट्रांसपोर्ट
प्रोसेसिंग एंड रिकवरी एवं डिस्पोज। उत्तर ठोस अपशिष्टों के प्रभाव। पहला, मनुष्य स्वास्थ्य पर प्रभाव। उद्योग से निकलने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ वायु के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँच रहे। परिणाम स्वरूप कैंसर, मस्तिष्क रोग, जन्म के समय पूर्ण शरीर विकसित न होना आदि जटिल समस्याएं उत्पन्न होती है। दूसरा, जानवरों एवं जलीय जीवों के में प्रभाव। उद्योगों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, लेड आदि को समुद्र में फेंका जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल दूषित होता है। इसका सीधा प्रभाव जलीय जीवों पर दिखता है।